अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आइए आज बात करते हैं खरल के बारे में। खरल कैसे करते हैं। इनफैक्ट खरल करना भी अपने आप में एक तजर्बे की बात है। चूँकि खरल करना, दवाओं को पीसना हम सभी के मतलब में ये रोज़ का मामूल है। इसलिए ज़रूरी है कि हमें सही तरीके से खरल करना आए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा उसका मटेरियल हमें मिल सके और काम जल्दी हो सके। एक सवाल था इनफैक्ट कि कहरबा और मरवारीद को किस तरह से साइदा किया जाता है। साइदा करना यानी बारीक खरल करना, बारीक पीसना। इस सवाल से हमें यह आइडिया आया कि हमें एक वीडियो बनाना चाहिए। हालांकि हमने कई बार व्हाट्सएप पे कुछ हमारे साथियों के खरल करते हुए वीडियो देखे हैं जिसमें कि इस सही तरीक़ा नहीं अपनाया गया है। तो मन में तो ये आइडिया था लेकिन बस टल रहा था, यूँ समझिए। लेकिन आज मन हुआ कि आइए आपसे ये तजर्बा शेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम जवाब देते हैं हमारे उन साथी, हमारे उन खैरख्वाह का जिन्होंने ये सवाल किया है। देखिए, मरवारीद को जब हम खरल करते हैं, साइदा करते हैं, खरल और साइदा में थोड़ा सा फ़र्क होता है। खरल सिर्फ सिंपली खरल करना, पीसना, सहक करना, लेकिन साइदा करना यानी उसको बिल्कुल बारीक करना, काबिल इस्तेमाल बनाना। तो मोती को जब साइदा करना होता है तब हम मोती को पहले इमाम दस्ते में कूटते हैं, बहुत बारीक कर लेते हैं, इतना बारीक कि बिल्कुल बारीक चलनी, या बारीक कपड़े से छान करके और उसको फिर खरल में डाल करके अर्क गुलाब के साथ खरल करते हैं, महलूल करते हैं, साइदा करते हैं। और खरल करने के लिए मीडियम कई होते हैं। कभी अर्क गुलाब में खरल करते हैं, कभी अर्क केवड़ा में, कभी अर्क गाजुबा में। मोती वगैरह को, मरजान को, आम तौर से यशब को, ज़मरुद को, याकूत को, अकीक को, इन ज़्यादातर चीज़ों को हम अर्क गुलाब में खरल करते हैं, क्योंकि अर्क गुलाब में अपना एक तहलीली मादा होता है जो इनको डिसॉल्व करता है और ज़्यादा आसानी से खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब हमें किसी दवा में ज़्यादा तफरीह देनी होती है, ज़्यादा उसको फ्रेशनेस देनी होती है और ज़्यादा ठंडक देनी होती है, तब हम इसको अर्क केवड़ा में खरल करते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ दवाओं की कुछ तासीर को हमें चेंज करना होता है, तब हम नींबू के रख में, जैसे कि शंगरफ को हम नींबू में खरल करते हैं, कभी कुल्थी के साथ खरल करते हैं, कभी ब्रांडी के साथ खरल करते हैं, बहुत सारी चीज़ें। और ये बात हमेशा याद रखें कि हर चीज़ को खरल करने के लिए जो मीडियम लिया जाता है उसका अपना एक मकसद है, एक मतलब है, एक लॉजिक है। ऐसा नहीं है कि आपने कभी भी कुछ भी लिया और किसी भी चीज़ को कैसे भी खरल कर दिया और दवा बना ली, ऐसा नहीं है। ये लॉजिकल बात है जिसको कि समझना होता है उससे पहले। तो बहरहाल मरवारीद को खरल करने के लिए हम अर्क गुलाब में खरल करते हैं। और उसके बाद हम कहरबा की बात करें तो कहरबा को हम जब खरल करते हैं या साइदा करते हैं तो वो खुश्क ही साइदा करते हैं, उसमें हम कोई अर्क नहीं डालते, चूँकि वो इस तरह की चीज़ों में महलूल नहीं किया जाता है, उसको आप खुश्क ही कर लें। बातें अभी थोड़ी और करेंगे हम, लेकिन पहले आइए देखते हैं खरल करने का सही तरीक़ा, ताकि बात एक रिलेट हो सके थोड़ी सही तरीके से। तो आइए देखते हैं खरल करने का सही तरीक़ा। लीजिए व्यूवर्स, देखते हैं हम खरल करने का सही तरीक़ा। ये हमारा कुश्ता याकूत की टिकिया है, ये हमने थोड़ा पहले पीसा था। ये टिकिया है, इनको पहले भी खरल किया था और फिर उसके बाद भी हमने टिकिया बनाकर और इसका कुश्ता बनाया था, इसको गिलेक मत करके आँच दी थी और अब इसको एक बार फिर से पीस रहे हैं फाइनली। तो जब हम सीधा खड़ा रखते हैं तो ये सही तरीका है, इसको देखिए। और कुछ लोग गलती करते हैं कि इस तरह से टेढ़ा करके चलाते हैं। देखिए, आपने कई बार देखा होगा ऐसे चलाते हैं, जो कि गलत तरीका है। इसको सीधा करके ही चलाना चाहिए, हमेशा याद रखें। चाहे एक हाथ से पकड़े तो उसे वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं, ये कुश्ते हमारे दूसरे भी रखे हैं और ये हमारी खरल और हमारे इमाम दस्ते। हम बहुत सारी चीज़ें हमारे इमाम दस्तों में ही बारीक करते हैं, इसलिए ये एक लंबी फहरिस्त है इनकी।
और आप देख सकते हैं हमारा कुश्ता बनाने का। ये दूसरे कुश्तेदार। और यहाँ पर आप देख सकते हैं गुलकंद। ये मौसम गुलाब के फूलों का मौसम है, गुलकंद तैयार किया जा रहा है। तो डियर व्यूवर्स, अभी आपने देखा खरल करने का सही तरीका। खरल करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास जो भी दस्ता हो उसको सीधा खड़ा रखेंगे और ऐसे करेंगे। इससे इसका सरफेस ज़्यादा कांटेक्ट में रहता है खरल के और ज़्यादा मटेरियल पिसता है। अगर आप ऐसे करते हैं तो सिर्फ इसका एक किनारा जो है खरल होता है और उसका प्रेशर स्टोन पे ज़्यादा पड़ता है बनस्बत इसके कि आपका जो भी शंगरफ है या यशब है या मरवारीद है जो भी है उसके। इसलिए और खरल करते वक्त हमेशा ये बात ध्यान दी जाए कि जो खरल हम कर रहे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता चलाई जाए, बहुत ज़ोर से नहीं रगड़ी जाए। ज़ोर से अगर आप रगड़ेंगे तो जो मटेरियल आप जो पीस रहे हैं, जो मेडिसिन आप पीस रहे हैं, वो अलग हो जाएगी और बीच में गैप बन जाएगा और पत्थर पत्थर से टकराएगा, दोनों आपस में घिसेंगे। इसलिए उनको इस तरह से आहिस्तगी के साथ, तसल्ली के साथ, सब्र के साथ पीसा जाता है। तो एक हाथ से पकड़ें, दो हाथ से पकड़ें, वो आपकी मर्ज़ी है। खरल का जो साइज़ है वो दवा के जो वज़न है उसके मुताबिक छोटा बड़ा हो सकता है। कुछ खरल होती हैं जो गोल घुमाई जाती हैं, तो वो गोल भी घुमाई जाती हैं। उनका जो दस्ता होता है वो थोड़ा सा अलग तरह का होता है, उसमें नोक नहीं होती, वो दस्ता ही गोल होता है पूरा, ताकि गोलाई में ज़्यादा उसको कवर कर सके। और जो ये ऐसे करने वाली होती है उनका दस्ता थोड़ा सा अलग फ्लैट टाइप होता है। तो ये सारी बातें ध्यान में रखने की होती है जिससे कि खरल करने में बहुत आसानी हो जाए। हमारे यहाँ पर आपने देखा खरल का और इस तरह का काम बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमारा रोज़ का काम है ये। तो और भी इस तरह के कोई सवाल हो तो आप प्लीज़ कमेंट में मालूम करें, इंशाल्लाह हम ज़रूर जवाब देंगे, कोशिश करेंगे ज़रूर जवाब देने की। और जल्दी ही हम 1-2 दिन में इंशाल्लाह हमारा सवाल जवाब का सिलसिला आगे बढ़ाने वाले हैं। तो फ़िलहाल इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।